नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जो सब्सक्राइबर हमारे डीएल बनवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो चाहे वो 4 व्हीलर का हो चाहे 2 व्हीलर का हो, तो ये भाई साहब हमारे गौरीगंज में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो ये हमारे भाई साहब जानकारी देने जा रहे हैं। बताइए भैया, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको क्या करना है? सबसे पहले जो है आधार कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर उसका लिंक है जी जी, तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आरटीओ ऑफिस भी आने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। और उसका जो है लर्नर का जो टेस्ट होता है वो अपने घर पे ही दे सकता है। अच्छा। अगर जैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो उसको फिर जो है स्लॉट बुक करना पड़ेगा। जी फिर यहाँ आरटीओ ऑफिस आना पड़ेगा, फोटो खिंचाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक होगी, जी। फिर जाके टेस्ट देना पड़ेगा, फिर लर्नर लाइसेंस का बनेगा। जी जी। ठीक है। और 18 साल से 20 साल 18 साल होना चाहिए उसका, 18 साल होनी चाहिए। जी जी, मतलब बालिग होना चाहिए। हाँ, 18 साल का होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, सपोज कीजिए कि जैसे कुछ आदमी बोलते हैं कि मतलब मैं एग्ज़ाम दे के फिर उसके बाद बनवाऊंगा, तो उनके लिए क्या क्या एग्ज़ाम अवेलेबल है? वो उनके लिए जो है वो अपना जो आता है टी एग्ज़ाम है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना उसका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 दिन। जी जी। और फिर उसके बाद आरटीओ ऑफिस आएंगे तो जो है उसका जो है डॉक्यूमेंट जो होगा, जी जी। आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई और फॉर्म जो निकलता है वो सब जमा होगा। टेस्ट में से 15 प्रश्न रहते हैं, उसमें से 9 का आंसर देना होता है। जी। अगर वो 9 क्वेश्चन सही कर देता है तो उसका टेस्ट पास हो जाएगा। और उसके 3 दिन से 2 दिन के अंदर में लर्निंग उसके व्हाट्सएप तो ये मतलब कि उसको एसएमएस के जरिए लिंक आ जाएगा। तो ये प्रश्न जो होते हैं टिक वाइज होते हैं या फिर Online ट्रू होते फॉल्स होते हैं? उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अच्छा। 4 विकल्प रहता है, उसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है जो सही हो। माइनस मार्किंग भी होती है? नहीं, माइनस मार्किंग नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो और ये जो शुरू में मिल जाता है, जैसे मतलब वो घर में आने वाला हाँ, होता है लर्नर लाइसेंस? लाइसेंस। हाँ, लर्नर लाइसेंस। वो 6 महीने के लिए वैध रहता है। 6 महीने के अंदर में अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर देता है परमानेंट अप्लाई के लिए, जी जी। तब उसका जो है कार्ड बन के जो स्मार्ट कार्ड होता है उसके घर डाक के द्वारा जाता है। अच्छा, सपोज कीजिए जैसे डाक के घर जाने का इंतजार किया जाए कि डाक के घर मतलब डाक द्वारा आएगा हमारे घर, और नहीं आया तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर वो मान लो बाई चांस आपका एड्रेस गलत हो गया या फिर कुछ भी हो गया, डाकिया को कुछ एड्रेस नहीं मिला है, उसने वापस रिटर्न मार दिया, जी। तो उसके लिए फिर से आपको डीसी उसका जो पेमेंट होता है, जी। मतलब लाइसेंस खो जाने की जो रिसिप्ट कटती है, जी जी। उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें 600 की रसीद कटती जी। है। समझ लो कि आपको लाइसेंस बना लेकिन आपको रिसीव नहीं हो तो समझ लो खो गया, तो फिर दोबारा से उसको रीइशू कर दिया जाएगा, रीप्रिंट हो जाएगा, फिर आपके घर जाएगा। जी। अच्छा, अगर देखा जाए लाइसेंस बनवाने के लिए कितना चक्कर मारना पड़ेगा यहाँ का? देखिए, यहाँ पे जो एजेंट रहते हैं उनसे बनवाओगे तो कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है, वो अपने उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अच्छा होगा तो वो 2 बार में ही करवा देगा। अच्छा। 2 बार आना पड़ता है। जी, लमसम कितना दिन का प्रोसेस रहता है? इसमें जो है जब 1 महीने लर्निंग बनती है जी। तो 1 महीने के बाद परमानेंट के लिए अप्लाई हो जाता है। जी। तो अगर वो 1 महीने के अंदर में अप्लाई कर देता है तो 1 महीने 10 दिन के अंदर में उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो 1 महीना 15 दिन में उसके लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। अच्छा, सपोज कीजिए जैसे मान के चलिए कि वॉलेट में रखा हुआ है, अगर खो गया, हाँ। या घर में चोरी हुई खो गया, या आग वाग लग गई, या किसी आपातकालीन मतलब अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी भी कारणवश अच्छा। ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब जल गया या फिर खो गया या गिर गया, कहीं भी कुछ भी हो जाए, तो दूसरा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? दूसरा जो है जैसे कि लाइसेंस तो होता है किसी किसी का पर्स में रखने पर घिस जाता है जी। तो उसके लिए उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा बन किया जाता है। अब जैसे तुम्हारा लाइसेंस ही खो गया, कहीं गुम हो गया, टूट गया, तो उसके लिए फिर जो है उसकी डीसी फीस कटती है, मतलब डुप्लीकेट इशू किया जाता है। तो उसमें भी आपका 600 रुपये का रसीद कटेगा, 100 रुपये FIR का जो होता है जी जी। वो सब यहाँ पे लेते हैं, अपना जो भी करता है वो इतना ही पेमेंट लेते हैं। जी जी। ठीक है। और FIR अगर आप खुद से करते हैं तो वो भी आपका चार्ज नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा, ये कुछ दलाल लोग जैसे कि कुछ नहीं जानकारियाँ होती पब्लिक को, तो वो कुछ ज़्यादा ही पैसा ऐड लेते हैं, तो वो तो भाई आपके उनका- आपके आपके हिसाब से मतलब कितना एवरेज व्यूज़ रहना चाहिए कि इतना पैसे से अगर अधिक मांगे तो आपको इनकार कर देना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पब्लिक के साथ फ्रॉड हो जाता है? देखिए, उसमें जो गवर्नमेंट की फीस होती है जी वो 600 रुपये की कटती है। उसको जो ऑनलाइन चार्ज होता है वो 50 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये भी लेता है। जी। वही मान के चलो अगर 50 रुपये लेता है 650, और FIR का भी 50 ले लेता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो उतना 50 रुपये FIR का 700 रुपये टोटल लेते हैं।
फाइल उसको कंप्लीट करके दे देते हैं, डेट बुक करके पेमेंट उसको दे देते हैं, अपना जाके 8 रुपये में फोटो करा ले, कोई चार्ज नहीं लगता एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी। टोटल इसका 700 रुपये ही जेन्युइन है। अगर इससे ज़्यादा भी कोई ले रहा है तो समझ लो वो आपसे एडवांस एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जी। अच्छा, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे 12 चक्का हुआ, 18 चक्का हुआ या 22 चक्का हुआ, तो इन सब गाड़ियों का मतलब लाइसेंस बनवाने में भी यही पहले आपका जो नॉर्मल लाइसेंस होता है, जी। जैसे लाइट लाइसेंस बोलते हैं, कोई परमानेंट बोलता है, जो कार्ड में बना होता है। लाइसेंस होते कितने प्रकार के? लाइसेंस जो है एक तो कमर्शियल होता है हैवी जिसे जी। बोलते हैं, जो ट्राला के लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो जेसीबी का अलग होता है, ऑटो का अलग होता है, और जो हार्वेस्टर मशीन होती हैं उनका अलग होता है। जी। और ट्रक का अलग होता है। ट्रक का जो कमर्शियल गाड़ी होती है जो पीली प्लेट का, उसको हाईवे बोलते हैं। तो हाईवे का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस बनने के 1 साल बाद बनता है। जब लाइसेंस 1 साल पुराना हो जाता है तब वो हाईवे के लिए अप्लाई होता है। जी। अच्छा, ये जो बैटरी वाला रिक्शा जगह जगह पे हमें देखने को, इसका भी बनता है? इसका भी ई रिक्शे का अलग लाइसेंस बनता है। अच्छा, ये जो बार कोड लगा हुआ है लाइसेंस के अंदर, तो इसका भी कोई महत्व होता है कि बस ऐसे ही? इसका जो महत्व है वो होता है जैसे कि तो बाई चांस आपका कुछ दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पेंटिंग कहीं पे स्क्रैच हो गया, कहीं लग गया कुछ, तो उसको स्कैन करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है। अच्छा। तो वो इसी काम में लेते हैं। जैसे लाइसेंस किसी का घिस गया रहता है तो उसको स्कैन कर लेते हैं, तो उनको इससे सुविधा हो जाती है कि हाँ सच सही है, फोटो वगैरह सब आ जाता है। अच्छा, ये ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने के अलावा बाकी और किसी भी चीज़ में उपयोगी होता है? गाड़ी चलाने के अलावा भी अब कहीं कहीं जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं कोई सरकारी जॉब के लिए, तो उसमें भी कहीं कहीं मांगा जाता है लाइसेंस। चलिए ठीक है। बाकी कुछ जानकारियाँ जैसे कि लाइसेंस को तोड़ मड़ोड़ के नहीं रखना चाहिए, या लाइसेंस को मतलब किस हिसाब से, कुछ अगर आप पब्लिक को बताना चाहते हैं अपने माध्यम से कुछ अपना जो लाइसेंस है पहले तो उसका जो है फोटो कॉपी करके अपने घर पे रख लीजिए, और उसका जो फोटो होता है अपने मोबाइल में खींच कर रख लीजिए, और एक डिजी लॉकर जो होता है उसके अंदर भी अपना वो रख लीजिए। और लाइसेंस आपके पास नहीं है, बाई चांस आप निकल गए तो आपके मोबाइल में फ़ोटो होगी तो उसे दिखा सकते हैं आरटीओ को, तो उससे वो जो है अपना क्लियर कर लेगा कि हाँ सही है, लाइसेंस बना हुआ है। ठीक है। और डिजी लॉकर में अगर वो नहीं मानता है तो आप उसे डिजी लॉकर में जो है अपना नंबर डाल के उसको शो करा दीजिए, तुरंत मान लेगा, फिर वो कुछ नहीं बोलेगा, चलान नहीं होगा। अच्छा, सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं हैदरगढ़, मानना क्या है मतलब ये है वो सब्सक्राइबर को पता है, मैं हैदरगढ़ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अभी मैं मौके वारदात पे अगर लोकेशन बताऊँ तो मैं गौरीगंज में पहुँचा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ मैं हैदरगढ़ में ना करके यहाँ गौरीगंज ब्लॉक में अगर मैं चाहूँ तो अपना लाइसेंस बनवा सकता हूँ? बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ की जो है आईडी देनी पड़ेगी। और जैसे कि जो जिला होता है, जैसे यहाँ पे गौरीगंज तहसील है, जिला अमेठी है, जी। तो आपको यहाँ का अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तब अप्लाई होगा। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो यहाँ से अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी भैया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम असलम। असलम भाई, ग्राम निवासी? हमारा गौरीगंज में घर है जी, डिस्ट्रिक्ट अमेठी जी, और हमारी यहीं पे शॉप है, यहीं अपना ऑनलाइन करते हैं, बैठे रहते हैं। तो भैया अगर कहीं मतलब आप गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट, अरे मतलब अमेठी डिस्ट्रिक्ट के कहीं भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अगर आपका ब्लॉक गौरीगंज पड़ता है और आप आरटीओ ऑफिस आए हुए हैं अगर लाइसेंस बनवाने, तो भैया जी से मुलाकात करना। और फिलहाल इसी पे वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।